हेलो। हेलो। आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा जोर से बोलिए। जगत बोल रहा हूँ स्वामी जी। हाँ बोलिए बोलिए, लेकिन जोर से बोलिए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही। ओहो, हाँ हाँ। बोलिए। हाँ स्वामी जी, ये प्रश्न, ये क्वेश्चन एक तो था कि स्वामी जी, ऐसा एक तो मैं मतलब ऐसा एक परिस्थिति में फंस गया हूँ जिसमें कि मैं ठीक से जुड़ पाता हूँ या फिर ठीक से वहां से बिछड़ पाता हूँ। मतलब बिछड़ने से बहुत कोशिश किया हूँ, लेकिन ऐसा कोई मोमेंट सिचुएशन आ जाता है कि उसमें बिछड़ना नहीं होता है ना। ठीक से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जुड़ना भी नहीं हो पा रहा है स्वामी। क्या? आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ हाँ स्वामी जी, हाँ अभी आ रही है, अभी आ बोलिए। गया ना। हम्म। हम्म। हाँ स्वामी जी कि ऐसा एक तो मतलब काम में मैं फंसा हूँ कि जिसमें कि मैं ठीक से जुड़ नहीं पा रहा हूँ, कि ठीक से मैं बिछड़ भी नहीं पा रहा हूँ। हाँ तो लेकिन क्या काम है वो? वो है कि स्वामी जी, किसी का मुझे दायित्व दिया गया है, एक जन का, हम्म। कि इसमें कि मैं मुझे दिया गया उससे तुलना, तो वो मुझसे बहुत कुछ मतलब आशा करते हैं मुझसे, वो बहुत कुछ सुविधा कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए मैं कुछ सहायता भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ ना, उससे मैं कुछ बिछड़ भी नहीं पा रहा हूँ ठीक मैं से। समझ नहीं और रहा हूँ अभी भी, आप क्या पूछना चाहते हो? दायित्व दिया गया है मतलब क्या? जिम्मेदारी किसकी? हाँ हाँ मतलब कौन है? आपका पहचान वाला है? कौन है? मित्र है? क्या है? हाँ, मित्र है, मित्र। हाँ तो क्या हुआ उसका? और उनका ये मतलब ये फाइनेंशियली आप बात कर रहे हो? नहीं नहीं, फाइनेंस वाली का नहीं है स्वामी जी। तो ये मित्रता का परिचय है कि उनका, उनके साथ मुझे मिलकर रहने के लिए मुझे मतलब हर तरीके से मुझे कन्वेंस किया जा रहा है सब तरीके से, लेकिन उससे मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ ठीक से। हम्म। और वो भी मुझे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनसे मैं भी जुड़ना चाहता हूँ, लेकिन ठीक से उनसे जुड़ भी नहीं पा रहा, ठीक से उनसे बिछड़ भी नहीं पा रहा। तो रुकावट कहाँ है? रुकावट ये है कि स्वामी जी, मैं अगर ज्यादा उनसे जुड़ गया तो ऐसा कोई सिचुएशन सृष्टि हो जाता है कि उससे मैं बिछड़ने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। और फिर अगर सर बिछड़ भी जाऊं तो ऐसा कुछ सिचुएशन सृष्टि हो जाता है कि मैं उससे बिछड़ भी नहीं पाता हूँ। नहीं, उसमें तो वजह एक ही होती है कि जहाँ एक्सपेक्टेशन होता है ना, डिमांड होती है ना, हम्म तो डिमांड की वजह से ये कलश चलते रहते हैं। मतलब ये ऊपर नीचे चलते रहता है। वो आपके डिमांड के हम्म ऊपर डिपेंड है, आप करो या सामने वाला करे। वो डिमांड जब तक रहती है ना, तो हम चाहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा ही हो इसके साथ। हम्म। और अस्तित्व बिल्कुल आपके हिसाब से चलता नहीं है। हाँ वो तो है। तो वो कभी कभी जो सोच रहे हो उससे विपरीत बात होने लगती है, तब उससे नाराजगी शुरू हो जाती है। और अगर ठीक हम्म। चल रही है, मतलब जो आप सोच रहे हो बिल्कुल वैसा ही घट रहा है, तो आप उतना करीब हो जाओगे उसके। आपको लगेगा बस यही अब मेरा मित्र है, यही सब कुछ है, उससे लगाव बढ़ने लगेगा। न कभी कभी वही भी होता है स्वामी जी, लेकिन अगर ज्यादा मैं अटैक्ट में आ जाऊं तो उसमें अस्तित्व ऐसा कुछ सिचुएशन सृष्टि करता है कि मैं बिछड़ जाता हूँ। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, तो वो बिछड़ने का रीजन क्या है? बिछड़ने का एक ही रीजन होता है कि जो अपने अपने मुताबिक ना खरा उतरा, मतलब अपने मुताबिक ना घटना घटी, हाँ हाँ। तब ये होता है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन है आपकी, आपकी कुछ ना कुछ गहरे सबकॉन्शियस में डिमांड है कि ये मेरा मित्र है, ऐसा ही करेगा, ऐसा ही मुझे जवाब देगा, ऐसा ही मेरे साथ व्यवहार करेगा। तो वो सारे एक्सपेक्टेशन कभी ना कहीं खंडित होते हैं, हाँ टूटते हैं। वो तो बहुत अंतर में थोड़ा है स्वामी जी। मतलब कुछ तो मांग है कि मैं जैसा हाँ, आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। मतलब कुछ तो अंदर में है, मतलब जो नहीं है बोलने से भी कुछ तो है कि नहीं होगा ही, मतलब। तो ही होता है ना ऐसा। अब बात समझो, अच्छे अच्छे मित्र, पुराने मित्र अचानक से दुश्मन हो जाते हैं। क्या वजह होती है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है। ये तो मेरा मित्र है, करेगा ही ना। अब करेगा ही ना, अगर उसने किसी पल नहीं किया तो बस अहंकार को चोट पहुंच जाती है। मेरी हाँ नहीं सुनता है, मेरे हिसाब से नहीं चलता है, इतना पुराना मित्र हूं, उसको इतना साथ दिया,
जब वो पीड़ा में था, मैं ही उसके साथ खड़ा था। हाँ हाँ, एक्चुअली मैं समझ। हाँ, तो ये सब सवाल आ जाते हैं। जब भी अहंकार को चोट पहुंचती है तो ये सवाल खड़े हो जाते हैं। तो वही वो मित्र था, वो शत्रु में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन स्वामी जी, ये मैं पहले से कैसे मैं ये नहीं समझा, जो आप बोलने के बाद मैं समझ रहा हूँ। मैं तो ये तो पहले से भी समझ जाना था, लेकिन पहले ये सब मेरे माइंड में क्यों नहीं आया। हम्म। हाँ स्वामी जी, आप जो बोल रहे हैं मेरे पूरा अंतर को आप पूरा पढ़ लिए, लेकिन ओ आप जान गए, लेकिन मैं कैसे नहीं जानता स्वामी जी। ये बात जो आप बोल रहे हैं पूरा एक्यूरेट ही बोल रहे हैं, मतलब अंदर में कुछ मांग है, मतलब हाँ, वही तो थोड़ी मैं सी बोल हो रहा हूँ लेकिन ना। है मैं कुछ। मैं रोज यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी जो मांगे है ना उसको ठीक से देखो। शायद ऐसे खड़े खड़े साधारण जीवन में वो दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन जब तुम बैठोगे, आंखें बंद करोगे, अपने में गहरे जाओगे, तो वो बात धीरे धीरे साफ होने लगेगी। अगर आप इस मित्र के साथ भी अगर ठीक से बैठोगे ना, अभी आपको पूछूंगा तो आप बोलोगे नहीं ऐसी तो कोई मांग नहीं है। लेकिन अगर ठीक से बैठोगे और थोड़ा चिंतन करोगे तो तुम्हें बात साफ साफ दिखाई पड़ेगी कि मैंने कुछ तो मांगा था, कुछ तो मेरी सोच थी कि ऐसा नहीं ऐसा हो। और जब वो नहीं होता है तो चोट पहुंचती है अहंकार को। वो जो थोड़ा बाकी है ना मन, वो पीड़ित होता है। और लेकिन वो स्वामी जी, पीड़ स्वामी जी पहले से मांग का अनुभव नहीं है, लेकिन आपसे आप जब मुझको बोल रहे हो मेरे को अभी पता चल रहा है कि कुछ मांग है, वो पता चल रहा है, लेकिन पहले से पता नहीं चल रहा था। आप जब बोल रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है। नहीं नहीं, वो जो आप प्रश्न पूछ रहे हो ना कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, वो प्रश्न में ही उत्तर छिपा है ना। वो परिणाम आता ही तब है जब मांग भरी रहती है, जब डिमांड भरी रहती है। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैज्ञानिक रूप से बात कर रहा हूँ कि अगर मांग है, कुछ भी मांग है। अरे बहुत सारे मित्र इसलिए शत्रु हो गए कि मैं रास्ते में मिला, मेरे सामने उसने हंसा नहीं, मुझे हाय ना किया। अब वो भी मांग थी कि वो करना चाहिए था, क्यों नहीं किया। तो वो सब जो मांगे होती है ना, वो बहुत गहरी होती है। तो वो तो जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है ना, तब वो सामने टकराहट होती है और ईगो से ईगो टकराता है। तो हाँ हाँ ये दोनों अवस्था बनी रहती है। मतलब कभी उसके लिए बहुत प्रेम भी आ जाता है, मोह भी आ जाता है, और साथ साथ में कभी कभी बहुत घृणा भी आ जाती है, क्रोध भी आ जाता है। ये दोनों चीजें साथ में चलते हैं। इसलिए हाँ तो कहा है ना कि इन दोनों के पार जाना है। हाँ। तो स्वामी जी, ये मांग गिरने का कोई उपाय, मतलब। यही है, ये जो ध्यान में हम जा रहे हैं, विधियों में हम जा रहे हैं, हम अपने को धीरे धीरे समर्पित कर रहे हैं। वो समर्पण धीरे धीरे, ये जो एक तरफ से जो टकरा रहा है ना अहंकार, जो चट्टान है ना, वो जिस दिन खो जाएगी, जिस दिन वो मिट जाएगा ना, तो वो टकराहट बंद हो जाएगी। दो चट्टान टकराती है तो आवाज करती है, लेकिन एक तरफ से अगर वो मिट गई, वो खो गई, फिर कैसी टकरा, फिर टकराना असंभव है। सारे बुद्ध पुरुषों ने यही तो किया ना, अपनी चट्टान को गला दिया, मिटा दिया, अपने को खो दिया। तो जैसे ही अपने को खो दिया, सारी मांग गिर गई, सारी आकांक्षा गिर गई, कुछ भी अब बचा ही नहीं। और जब कुछ ना बचा तो अपने से टकराहट समाप्त हो जाती है। मैंने भी तो यही किया ना, मिट गया। मिट गया तो सीधी सी बात है, अब कहीं से भी कुछ भी आए, चाहे पत्थर आए, चाहे फूल आए, अब मुझे बेचैन ना कर पाएंगे। फूल भी मुझे बेचैन ना करेंगे कि ज्यादा फूल आ गए, ज्यादा प्रेम आ गया तो मैं मोह से भर जाऊं। और बहुत सारी गालियां भी आएगी, चट्टान भी आएगी, वो भी मुझे बेचैन नहीं करेगी। क्योंकि सामने जो रिएक्शन होना चाहिए, जो सामने टकरा कर जो अभिव्यक्ति होनी चाहिए, वो बंद हो गई। मेरे तरफ से अब कोई उत्तर नहीं आएगा उसे, चाहे वो चट्टान फेंके, चाहे फूल फेंके, वो हाँ अवस्था आ जाती। तो ध्यान का वही परिणाम होगा। ध्यान वही कर रहा है, उस चट्टान को गला रहा है, मिटा रहा है, अहंकार को खो रहा है। और एक दिन वो पूरी तरह खो जाएगा, बस उस दिन बात बन जाएगी। हाँ हाँ हाँ, समझ गए।
ये एक्चुअली में ये था, लेकिन वो जो मित्र है वो मेरे लिए, जैसा कि लग रहा है मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है, जैसा कि लग रहा है, जैसे कि मैं उसे मतलब ठीक से छोड़ में, बहुत मित्र आए हैं जीवन में और बहुत मित्र गए हैं, लेकिन ऐसा मतलब कि जोड़ा लगाव हो जाना, कि अस्तित्व की तरफ ऐसा लगाव हो जाना, मतलब उसे छूटना ही नहीं देना, तो इसका वो कोई रीजन भी हो वो सकता है स्वामी जी। टकराहट उसी से होती है जिससे ज्यादा लगाव होता है। हस्बैंड वाइफ में सबसे अधिक कलह होती है, क्यों होती है? क्योंकि सबसे अधिक करीब वो लोग हैं, हस्बैंड और वाइफ। और जितना करीब होते हैं, जितना मालिकियत का भाव होता है, उतनी मांगे होती है। पति पत्नी को अपनी मालिकियत से देखता है, पत्नी पति को अपनी मालिकियत से देखता है। मेरा ही है ना, मेरी ही है ना। और वो जो मेरा है ना, वो जाने अनजाने बहुत कुछ मांगने लगती है, मांग खड़ी कर लेती है। सारे हम्म। बीमारी की जड़ एक ही है, अहंकार। जितना करीब आओगे, मेरे का भाव बढ़ेगा, मेरे का भाव बढ़ेगा, मतलब तुम्हारा अहंकार और भी फैल गया। अब तुम्हारे तक सीमित ना रहा, अब उस मित्र में भी मेरा मित्र, तो मेरा जो है ना, वो हाँ और अहंकार बड़ा हो जाता है। तो आज नहीं तो कल, जब तुम्हारी मांग पूरी नहीं होगी, तुम्हारे मुताबिक बात नहीं बनेगी, तो सीधी सी बात है, चोट तो पहुंचेगी, पहुंचेगी। हाँ हाँ समझ, आप जो बोल रहे हैं पूरा पूरा एक्यूरेट 100% सत्य है, लेकिन ये मुझे पहले ख्याल में ही नहीं आया। उतना मैं सोचा, उतना मैं ये करा, लेकिन मेरे कभी भी ख्याल में नहीं आया स्वामी जी। ये आपसे मुंह से सुन रहा हूँ तो मेरे हृदय को छू जा रहा है, लेकिन पहले मुझे ख्याल भी नहीं आया मुझे कभी ये सब चीज। नहीं, वो बुद्धि से नहीं समझ में आएगा ना। बुद्धि से तो तुम सब कुछ जानते हो, जो मैं कहता हूँ वो सब तुम जानते हो बुद्धि से, लेकिन वो बुद्धि की बात नहीं है ना, ये अनुभव की बात है। वो तो एक्यूरेटली स्वामी ठोकर जी। लगने पर ही, वो हम नहीं कहते कि साइकिल सीखनी है तो 2 बार गिरना पड़ता है। हाँ हाँ। 2 बार गिरते हो तो साइकिल आ जाती है फिर। बस, हाँ तो ये हाँ। अनुभव जरूरी है। तो ये ठीक है, वो संसार की जो व्यवस्था है उस अनुभव के लिए ही है, ताकि ठीक से 2 बार तुम गिर जाओ, ताकि साइकिल चलाना आ जाए, जीवन जीना सीख आ जाए। हाँ हाँ। समझे? एक्यूरेट है, एक्यूरेट स्वामी जी। लेकिन और एक बात स्वामी जी की, ये अभी तक मेरा प्रेम में शुद्धता नहीं आया है स्वामी जी, अभी तक। नहीं, वो मांग से भरा प्रेम शुद्ध हो ही नहीं सकता है ना। प्रेम जब तक हाँ करुणा ना बन जाए ना, तब तक हाँ, रुकना लेकिन नहीं है। लेकिन अंतर गहरी में कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत मांग है स्वामी जी, तो उसके लिए नहीं, ही नहीं आ पा वही रहा है। तो, वही परेशानी ला रहा है ना। तो और वो परेशानी से ही तो गुजरना है ना, असली बात तो वही है ना। वही तो मैंने कहा ना अभी, तुमने वही तो उदाहरण मैंने दिया, साइकिल से गिरना है एक बार, ठीक से हाँ गिरो, गिरने में हिचकिचाहट मत लाओ, क्योंकि वो गिरना तुम्हारी सीख का हिस्सा है, सीखने का हिस्सा है। तो हाँ ये जो वासना से भरा या डिमांड से भरा जो प्रेम होता है ना, वो बेचैनी लाएगा, वो परेशानी लाएगा, ये शुभ लक्षण है। और उस परेशानी और उस बेचैनी की आग से गुजरना पड़ेगा, तभी वो प्रेम शुद्धतम में आएगा। समझ रहे हो? हाँ भरत की जब तक मांग बची रहेगी, भरत कुछ हाँ ना कुछ मांगते रहेगा, तो प्रेम शुद्ध कैसे होगा? हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ, लेकिन मांग नहीं है समझता स्वामी जी, लेकिन बहुत गहरी में एक मांग नहीं नहीं, छुपी है। होती ही है। देखो, जिसकी मांग गिर जाती है ना, उसके प्रश्न भी गिर जाते हैं, उसकी बेचैनी भी गिर जाती है। हाँ हाँ स्वामी जी, कुछ, लेकिन ये और सब अगर प्रश्न मांग। है, परेशानी है, तनाव है, अर्थ ही ये है कि कहीं ना कहीं भीतर, कहीं ना कहीं गहरे कोने में कुछ ना कुछ छोटी सी मांग अभी भी मौजूद है। नहीं, वो मांग तो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन छोटी मांग है, लेकिन बहुत अंतर में छिपी हुई है, लेकिन हाँ, वो वो तो सीधी सी वो बात मुझके वो मुझे जान नहीं पाया, लेकिन आप जब बोल रहे हो तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। है। लेकिन वो तो मांग ही है स्वामी जी, मैं पहचान लिया। हम्म। लेकिन पहले मुझे ख्याल भी नहीं आ रहा था कि वो मांग, मैं समझता था मांग नहीं है, फिर क्यों ऐसा हो। हम्म। लेकिन मांग है ना स्वामी जी, हम्म। हाँ है स्वामी जी, मांग है। बस वो मांग अपने तरफ से उसकी पकड़ कमजोर कर दो,
अपने तरफ से उसको थोपना बंद कर दो, अपने तरफ से उसको उसको मतलब ऐसा ही हो वो अभिप्राय बंद कर दो। तो धीरे 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 वो वो कहते हैं ना, बर्फ अपने से पिघल जाएगी। हाँ स्वामी जी, मैं इसका लेकिन कोशिश किया हूँ, मतलब उनसे वो सब मतलब छोड़ने के लिए कोशिश किया हूँ, लेकिन मतलब अपने तरफ से तो मैं कोशिश हूँ, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन वो ऐसा कोशिश का अर्थ जो तुम ध्यान करते हो, विधिया करते हो, वो कोशिश वही है, लेकिन साथ साथ में उस मांगों को, उस बीमारी को ठीक से देखो और समझो, और अगर उसको ठीक से समझ से और प्रयास से, दोनों चीज साथ में होनी चाहिए। एक बात समझो, डॉक्टर दवाई देगा, ताकि तुम ठीक हो जाओ। तुम गोलियां तो ठीक से ले रहे हो, लेकिन तुम भीतर से एक ही भाव कर रहे हो कि मुझे ठीक नहीं होना है। तो वो भाव भी काम कर रहा है ना, सिर्फ गोली से तुम ठीक नहीं हो रहे हो। वो हाँ भाव भी बहुत कीमती है। तुम्हें भी अपने तरफ से ठीक होने की इच्छा करनी पड़ेगी, तुम्हें भी स्वस्थ होने की आकांक्षा करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी ना। हाँ लेकिन तो, ये मांग क्या होती है? मांग तुम्हारी दवाई के विपरीत काम करती है। हाँ तुम प्रयोग तो करते हो, विधि तो करते हो, मतलब बर्फ को पिघालने का पूरा प्रयत्न करते हो विधियों के माध्यम से, लेकिन जाने अनजाने तुम विपरीत भी काम करते हो मांग खड़ी करके। हाँ बस उसको देखना है। मांग के लिए कुछ करना नहीं होता है, तुम ठीक से देखोगे, ठीक से तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि इस मांग के कारण मेरे जीवन में बेचैनी बढ़ रही है। इस मांग के कारण जो मैं ध्यान कर रहा हूं, जिससे मैं अहंकार को मिटा रहा हूं, वो फिर से बन रहा है इस मांग के कारण। ये दिखाई पड़ेगा, और जिसको ये दिखाई पड़ेगा तो बस अपने तरफ से उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी अपने हाँ। से। लेकिन स्वामी जी, उससे दूर हो जाना, कहीं अलग जगह से रहना, उससे मतलब रिश्ता तोड़ देना, वो भी एक तो प्रकार का मांग होता नहीं है नहीं क्या? नहीं, वो कुछ करना ही नहीं है, वो तो अस्तित्व आयोजन करेगा, वो तुम्हारी फिक्र ही वो नहीं है। सब कहे के लिए वो सब कोशिश मैं किया हूँ, लेकिन वो सब कोशिश में नहीं, मैं वही तो बहुत बार बात है ना, फेल। यही तो गलती है, कोशिश नहीं करनी है यहाँ। यहाँ बाहर को बदलने की बिल्कुल ही कोशिश नहीं करनी है। एक बार मैं स्वामी जी, ये वहाँ पे मैं एक बार बहुत दूर चला गया था, लेकिन ऐसा कंडीशन हो जाता है कि उसके पास आने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूँ। मतलब एक बार मैं मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ बाहर को बदलने की हम्म तुम्हारी कोशिश ही बेहोशी का हिस्सा है, क्योंकि बाहर को सीधा बदला नहीं जा सकता है ना, हम्म यह असंभव है ये। तुम पत्ते काट रहे हो, पत्ते काटने से क्या होने वाला है? असली चीज है जड़, जड़ पर काम किया जाता है, और जड़ है अहंकार, मन। जब तक वो है, ये पत्ते तो निकलते ही रहेंगे, चाहे हरे पत्ते हो चाहे पीले पत्ते हो, निकलेंगे। उसे रोक ना पाओगे तुम, कितने ही काटो उसे। हाँ तो जड़ काटनी पड़ेगी, और जड़ है अहंकार। हाँ 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 वो समझ गया। कटेगा तो परिणाम अपने से आ जाए। हाँ हाँ समझिए, लेकिन वो मैं जो अब जो हमेशा बोलते हैं मतलब, और देखने मतलब दृष्टा बनो, देखने के अपने साक्षी बनो, ये तो बहुत है, लेकिन ये सब महसूस होता है कि स्वामी जी, जो परेशान तो मैं नहीं हो रहा हूँ और कोई हो रहा है, मुझे खाली तो मैं खाली तो बैठा हूँ खाली, लेकिन वो देखने वाला जो मौजूद रहता है उसका महसूस मैं नहीं कर पा रहा हूँ, खाली वो देख रहा हूँ, लेकिन वो बैठने वाला का महसूस नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मतलब जो देख रहा है उसका महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, जो देख रहा हूँ कोई डांट रहा हो तो डांट तो कोई रहा है, सुन तो भी और कोई रहा है, उसमें उसमें क्या करना है, वो तो फील हो रहा है, लेकिन वो जो देखने वाला को महसूस नहीं कर पा नहीं, रहा वो हूँ मैं। ठीक से नहीं हो रहा है ना फील। अगर तुम्हें एक बात साफ है कि ये जो हो रहा है भरत के साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है, हाँ हाँ अगर हाँ ये बात साफ है ना, तो फिर तुम्हारा ये सवाल नहीं आना चाहिए था, तुम्हारे अंदर बेचैनी नहीं आनी चाहिए थी, तुम्हारे अंदर पीड़ा नहीं होनी चाहिए थी। वो बात साफ नहीं हो रही है अभी, वो तुम थोप रहे हो अभी, वो तुम्हारा अनुभव नहीं बनाया अभी गहरे से, वो तुम्हारी गहरी आदत नहीं बनी अभी। हाँ तुमने हाँ थोपी है वो बात, तुमने उसकी प्रैक्टिस की है, साक्षी रहने की प्रैक्टिस की है।
नहीं नहीं समझिए, मैं प्रैक्टिस नहीं किया, ऑटोमेटिक फीलिंग आया है। मैं वही बोल रहा हूँ, साक्षी ध्यान से तुमने साक्षी रहने की जो प्रैक्टिस की है ना, वो गहरे स्वभाव में नहीं गई है। मतलब वो तुम्हारा, वो कहते हैं ना, इनर बीइंग ऑटो मोड पर नहीं गई है। वो जब तक नहीं जाएगी ना, तब तक वो बात नहीं बनेगी। ख्याल में आ रहा है? तो वो हाँ, हाँ। बस तुम देखते रहोगे ना, तो वो बात धीरे धीरे अचेतन को साफ होने लगेगी। अचेतन में उसकी गहरी आदत बनने लगेगी कि भाई डेफिनेटली एक बात पक्की हो गई कि मैं देखने वाला हूं, करने वाला नहीं हूं। मैं देखने वाला हूं, भोगने वाला नहीं हूं। अच्छा भी होता है तो मुझे क्या, बुरा भी होता है तो मुझे क्या। ये बात तुम्हारे अचेतन में धीरे 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 घर करती जाएगी, और एक दिन इतनी घर कर जाएगी, इतनी साफ हो जाएगी कि अब कर्ता को खड़ा रहने की कोई सुविधा नहीं बचेगी। बस उस दिन सारे प्रश्न गिर जाएंगे, उस दिन सारी पीड़ा चली जाएगी। हाँ, हाँ। लेकिन तब तक तो ये जो छोटी मोटी परेशानियां, छोटी मोटी पीड़ा आती रहेगी। हाँ, हाँ स्वामी जी, ये तो आ ही रहा है। हाँ, हाँ स्वामी जी, ये तो आप जो बोले पूरा एक्यूरेट बात। हाँ, ये मतलब पीड़ा उसके कारण ही आ रहा है, उसका उसके पीड़ा। कारण ही आ सकता है, और कोई कारण ही नहीं होता है। हाँ, लेकिन हाँ, वही तो है स्वामी जी। लेकिन स्वामी जी, जब किसी अच्छे मोमेंट आए, इसका आए, तो और कुछ लोग घमंड से भर जाते हैं, लेकिन मेरा तो उसमें धन्यवाद का भाव आता है। पहले मैं भी घमंड में भरता था, लेकिन अब स्वामी जी वो धन्यवाद का भाव आ रहा है। लेकिन वो भी मन का कोई खेल है क्या? किसके लिए? मतलब किसी अपना काम बन जाए, किसी के लिए अपना अच्छा मोमेंट आ जाए, तो उसके लिए मतलब उसमें मैं पहले पहले अहंकार में भरता था, घमंड में भरता था, लेकिन आजकल वो सब चीज की धन्यवाद का भाव आ रहा है। हाँ, उसके लिए हो रहा है, उसका बहुत ही धन्यवाद, मतलब उसको धन्यवाद देना। ऐसा होता है कि उसका चरण पकड़ लूं, उसको गले लगा लूं, उसके ये मतलब ये सब भाव आता नहीं, है। ये तो शुभ वो है, भी अच्छी बात है, ये तो शुभ है ना। ये मन और का ट्रिक है वास्तव में लोग। नहीं नहीं नहीं, मन का नहीं। सेवा का जो अर्थ है ना, सेवा का अर्थ दूसरों की हेल्प करना नहीं होता है। सेवा का अर्थ अपनी हेल्प करना होता है। जब तुम किसी की सेवा करते हो, किसी को हेल्प करते हो, मदद करते हो, तो वास्तव में तुम्हें उसे धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि उसने मौका दिया झुकने का, उसने मौका दिया अपने अहंकार को मिटाने का। तो वो मौका दे रहा है, हालांकि सेवा वो ले रहा है। अगर हाँ, सामाजिक व्यवस्था में तुम देखोगे, तो तुम जिसकी सेवा करोगे वो तुम्हें धन्यवाद देगा। लेकिन आध्यात्मिक अर्थों में अगर ठीक से देखोगे, तो सेवा का अर्थ ही इतना होता है कि धन्यवाद, कि तुमने एक मौका दिया ताकि मैं झुक सकूं, मैं मिट सकूं, अहंकार खो सके। वो सुविधा अस्तित्व ने जो जुटाई, तुम माध्यम बने उसके। यह है असली सेवा। हाँ, समझ हाँ, में आ रहा है ना? हाँ समझी। तो ये अंतर होता है। तो हमारे लिए कोई अगर कोई अच्छा करे, तो उसका हमेशा मेरा मन उसके चरणों में क्यों चला जाता है स्वामी जी? हमेशा मैं फिर रोक नहीं पाता हूँ। मैं हमेशा उसका अगर चरण स्पर्श करने कर लूँ, तो मेरे को बेचैनी रहता है। तो ये सब मतलब मन ही ऐसा करता है ना, और कोई कैसा करता करता है स्वामी जी? हाँ, वो तो मन चाहता है ना। अब उसने तुम्हारा कुछ अच्छा किया, इसलिए तुम धन्यवाद दे रहे हो उसे, हाँ, तो वो मन भर रहा है ना। कुछ मिला इसलिए कुछ दिया जा रहा है, हाँ, वो तो सौदा ही बन जाता है ना फिर। हाँ, मतलब इसके लिए कुछ अच्छा मोमेंट आए, किसी अच्छा ने ये आपको चाटा मारा, तब धन्यवाद दिया आपने। किसी ने आपको गाली नहीं, दी, तब नहीं, धन्यवाद दिया। पहले तो नहीं होता है स्वामी जी, लेकिन जब उसका चाचा का कोई अगर प्रतिफलन अच्छा हो, तो धन्यवाद निकलता है। मैं वही बोल रहा हूँ, ठीक है, आएगा एक दिन, वो भी अवस्था आएगी, वो धन्यवाद ही उठेगा। और उठ क्या सकता है, क्योंकि ये सब जो माहौल है ना, अच्छे बुरे जो परिस्थितियां खड़ी हो रही है ना, वो सब जाने अनजाने तुम्हें समाधि की ओर धकेल रही है।
तुम्हें समाधि की ओर ले जा रही है। हाँ, वो तुम्हें वो स्वामी दिखाई जी, पड़ेगा एक दिन। वो जो और चांटा मारता है, जो डांटता है, तो जब उसका स्वामी जी जब टाइम आ जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब वो काम तो वो नहीं किया, खुद अस्तित्व ने जैसे किया, मतलब ऐसा कुछ फील तो होता वही है वो मतलब। धन्यवाद उसीलिए उठेगा ना, वो जो धन्यवाद निकलेगा ना, तो वो उसी के लिए निकलेगा, क्योंकि उस जाने अनजाने एक एक परिस्थिति ने सहारा दिया तुम्हें समाधि की ओर जाने के लिए। वो हाँ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, दिखाई दे रहा है स्वामी जी, बिल्कुल है स्वामी जी। दिखाई और मतलब देगा। वो अगर वहाँ पे अगर वो नहीं डांटता तो ये जो अभी जो मतलब उसके बाद जो मोमेंट जो आने वाला था वो मोमेंट नहीं आता, ऐसा ही कुछ लगता है। बिल्कुल। सब जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़े, हम सब जुड़े हैं, आप और मैं अलग थोड़ी है। बस तुम्हें थोड़ी दूरी दिखाई पड़ रही है और मैं दूरी देख नहीं पा रहा हूँ, बस फर्क इतना ही है, और कोई फर्क नहीं है, अंतर कुछ है ही नहीं। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वयं की मदद कर रहा हूँ, अपनी ही मदद कर रहा हूँ। तो सही माने में बोला जाए मतलब वो हमको मतलब डांट नहीं रहे, हमको दुख नहीं पहुंचा रहे, हमको मतलब हमको डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो हमको मतलब सपोर्ट भी कर रहे हैं, सही माने हाँ, से। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि वो जाने अनजाने तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचाने का कारण बनते हैं। हाँ और हाँ जो अहंकार को चोट पहुंचाता है ना, वो वास्तव में वो तुम्हारा काम कर रहा है। वही तो मास्टर है। मास्टर का काम क्या है? और गुरु का काम क्या है? गुरु करता क्या है? गुरु का धंधा क्या है? एक ही धंधा है, कैसे कर तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचाओ, हाँ हाँ हाँ। ताकि तुम्हारी उस मैं की पकड़ थोड़ी कमजोर हो जाए। बस यही लेकिन तो काम है उसका। लेकिन लेकिन वो सब जो कर रहे हैं वो गुरु नहीं है समझो, वो आम आदमी नहीं, है। ठीक है, वो गुरु नहीं है, लेकिन अस्तित्व के माध्यम से वही बात बन रही है ना, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है अभी। अब गुरु, जब मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊं तो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि तुमने मान लिया है। लेकिन एक दिन तुम्हें उसके अंदर भी वही दिखाई पड़ेगा कि धन्यवाद तेरा। हाँ हाँ वो हाँ दिखाई पड़ेगा एक दिन, वो भी दिखाई पड़ेगा। हाँ, एक हाँ स्वामी जी। धीरे धीरे वो क्षमता आ जाती है देखने की, वो साफ साफ होने लगती है बात कि अरे, ये सारी विपरीत परिस्थितियां तो मेरे काम के लिए है। बिल्कुल, आज मैं इस आनंद को उपलब्ध कर पा रहा हूँ, इस जीवन को जी पा रहा हूँ, तो उसके लिए सब माध्यम थे, हाँ हाँ, वही ये सब वही सीढ़ियां थी। एक्यूरेट स्वामी जी, 100%। लेकिन वही फील हो रहा है लेकिन स्वामी जी। और तो ये उसके आप लिए जो बोल रहे धन्यवाद हैं, ही उठेगा। लेकिन पहले पहले तो उसके लिए क्रोध उठता क्रोध है। आएगा ना, सीधी सी बात है। हाँ ठीक है। हाँ स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद।